हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप कि आप सभी एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। वेलकम टू एवीएम स्टडी हब। और आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं जीएनडीयू में बीए बीएससी इकोनॉमिक्स कर रहे स्टूडेंट जो भी अपने थर्ड सेम में हैं, इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो उनके एग्जाम में आ सकते हैं। यहां पर कुछ क्वेश्चंस के ऊपर मैंने यहां पर स्टार मार्क किया हुआ है। इनमें से तो सिर्फ अभी इसी पर ही है, आगे सेक्शन सी और डी में भी करूंगा जब दिखाऊंगा। स्टार मार्क करने का मतलब है वो इंपॉर्टेंट भी है, काफी बार पिछली बार से रिपीटेड भी है और मोस्ट एक्सपेक्टेड भी है। यानी कि बाकी क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं, पर उसको थोड़ी एक्स्ट्रा प्रायोरिटी दे के रखनी है। फिलहाल अभी तुम ये सेक्शन ए और बी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं यहां पर सेक्शन सी और डी के क्वेश्चंस लिखूंगा। ठीक है, चलो ले लो स्क्रीनशॉट। तो चलो अब तुम स्क्रीनशॉट ले लो ये सेक्शन सी और डी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। मैं साइड हो जाऊंगा और इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद वीडियो छोड़ के मत जाना, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है। वादा करता हूं एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करूंगा, बस इस वीडियो को कंप्लीट देख के जाना अगर एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। मैं 5 4 3 2 1 तक काउंट मैंने कर लिया। आई होप तुम लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अभी भी नहीं लिया तो वीडियो पॉज करो, नोट करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, चलो अब देखो यार, तुम्हारे साथ कुछ बातें मैंने क्लियर करनी है पहले से ही। मैंने तुम्हें कहा जरूर था कि मैं तुम्हारा सारा सिलेबस इंडियन इकोनॉमी का डन करवाऊंगा, पर यार देखो मैं यहां कोई सिंपैथी लेने नहीं आया। सीधा सीधा बता देता हूं कि जब भी हम किसी एक टारगेट की तरफ, किसी गोल की तरफ बढ़ रहे होते हैं ना, रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ। इस बार जब मुझे लगा कि मैं तुम्हारा सारा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा, सब कुछ खत्म करवाऊंगा, कंप्लीट करवाऊंगा, एक्चुअली खत्म इज अ रॉन्ग वर्ड, कंप्लीट करवाऊंगा तुम्हारा पूरा सिलेबस, इतनी सारी मुश्किलें आ गई। सोशल, प्रोफेशनल, पर्सनल, इमोशनल, फाइनेंशियल, कितनी सारी दिक्कतें आ गई, जिस वजह से बहुत सारा काम बीच में रह गया और तुम्हारे लेक्चर्स लेट होते चले गए। बीच बीच में मैंने फिर भी टाइम निकाल के तुम्हारा लेक्चर्स बनाने की कोशिश की कि तुम्हें एक अच्छा, एक डिटेल्ड कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं फॉर योर टॉपिक्स, जिसके साथ हमने सेक्शन ए पूरा कंप्लीट किया। सेक्शन बी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडस्ट्री परफॉर्मेंस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कंप्लीट किया। उसके बावजूद अभी तुम्हारी डेटशीट ऑलरेडी आ चुकी है एंड आई डोंट थिंक कि मैं तुम्हारा सिलेबस तब तक कंप्लीट करवा पाऊंगा, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूं, मेरे भी एग्जाम्स आ चुके हैं, मेरी भी डेटशीट आ चुकी है, तो मुझे भी प्रिपेयर करना होगा। पर तुम्हारे लिए जितना मैं कर सकता हूं मैं तब तक उतना करता रहूंगा। अभी भी टेंशन मत लो। मैं अब तुमसे ये प्रॉमिस तो नहीं कर सकता कि मैं तुम्हारा सारा सिलेबस करवाऊंगा, पर इन क्वेश्चंस के बाद मैं तुमसे ये वादा जरूर कर सकता हूं कि अगर मेरे इस वीडियो में जैसा मैंने कहा वैसा तुमने प्रिपेयर किया तो एग्जाम्स में अच्छे नंबर जरूर लेके आओगे। कुछ पॉइंटर्स हैं जो तुम्हें यहां पर ध्यान में रखने होंगे, विच इज कि अभी भी मोर देन इनफ टाइम अवेलेबल है, हद से ज्यादा टाइम अवेलेबल है इसकी तैयारी करने के लिए। इंडियन इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना यार, जो 5 से 6 दिन से ज्यादा नहीं लेने वाला, काफी आसान सब्जेक्ट है। मैंने भी अपने टाइम में सिर्फ इसको 1-1.5 हफ्ते के अंदर पूरा किया था और एग्जाम में मेरा ए ग्रेड आया था इंडियन इकोनॉमी में, तो मैंने इसको भी इतना कोई ज्यादा टाइम नहीं दिया। अब अगर तुमने अभी तक कुछ भी नहीं किया है तो अभी भी देर नहीं हुई है, देर आए दुरुस्त आए, है ना। शुरू करो, कंप्लीट कर पाओगे। कैसे करोगे अब वो तुम्हें मैं बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। सेक्शन ए में, बी में, सी में, डी में ऑन एन एवरेज 5 से 6 क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है। तो मैं सिर्फ वही करने हैं अभी, सिर्फ उसी पर ध्यान दो, ज्यादा कहीं पर और टॉपिक्स की तरफ मत भागो कि सर इतना सिलेबस रह गया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, भाड़ में जाए यार। सीधी सी बात, जितने क्वेश्चंस मैंने तुम्हें दिए हैं उन क्वेश्चंस में जो जो टॉपिक आ रहे हैं, जो जो वो क्वेश्चंस हैं, तुम्हें वो प्रिपेयर करने हैं पहले। ठीक, करना क्या होगा, एक क्वेश्चन को तुम्हें इस तरह से प्रिपेयर करना है कि उसके ऊपर कम से कम 6 से 7 पेजेस का कंटेंट तुम्हारे पास हो लिखने के लिए। सेक्शन ए तो ऑलरेडी मैं सारा कंप्लीट करवा चुका हूं, तो उसकी तो तुम्हें टेंशन लेनी नहीं है। सीधा चैनल पे जाना है, टॉपिक सर्च करना है और तुम्हें सारे टॉपिक की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक,
तुम्हें उसके लिए 7 पेजेस का कंटेंट बनाने के लिए इनफ कंटेंट अवेलेबल मिल जाएगा चैनल पर, बस उसका डेटा थोड़ा बहुत अपनी बुक से रेफर कर लेना। यानी एक क्वेश्चन को ऑन एन एवरेज प्रिपेयर करने में सिर्फ 1 घंटा जाएगा। वैसे 1 घंटा मैंने ज्यादा बोला है, 1 घंटा इतना नहीं जाता। मान लेते हैं कि कोई स्टूडेंट है जो चीजों को जल्दी ग्रास्प नहीं कर पाता, तो डल से डल स्टूडेंट को लेके चलते हैं, या कहें तो जो जल्दी चीजें नहीं सीख पाता, तो 1 घंटा एक क्वेश्चन करने में लगा। एक दिन में तुमने सिर्फ 4 से 5 घंटे दिए और अपना एक सेक्शन कंप्लीट कर लिया, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए। वैसे ही दूसरे दिन तुमने सेक्शन बी कंप्लीट किया, तीसरे दिन सी और चौथे दिन डी सेक्शन। यानी 4 दिन में तुमने अपना मोटा मोटा जो पास होने वाला या एवरेज से ज्यादा मार्क्स लाने वाला हिस्सा है वो तुमने कंप्लीट कर लिया है, वो भी रोज के सिर्फ 4 से 5 घंटे देकर। अब बात आती है कि आगे क्या कर सकते हैं। जो जो टॉपिक्स इनके अलावा हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अलावा जो रह गए हैं, तुम्हें उन टॉपिक्स से थोड़ा बहुत गो थ्रू हो जाना है कि आखिर उसमें है क्या, थोड़ा आइडिया लेना है। क्योंकि अभी तुम्हारी क्लास इतनी छोटी तो है नहीं, ऑलरेडी 2 पेपर तुम इकोनॉमिक्स के दे के आ चुके हो, तो इलेबोरेट करना तो आता होगा। थोड़ी बहुत गप छड़नी तो आंधी होएगी ना। तो अगर उन टॉपिक्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज भी है तो एग्जाम में लिखना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला। ठीक, तो इस चीज का ध्यान रख लेना। प्रिपेयर करने की स्ट्रेटेजी एक बार दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन को ऑन एन एवरेज 1 घंटा लग सकता है, ठीक है। 4 से 5 घंटे रोज देकर तुम एक पूरे सेक्शन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर सकते हो प्रिपेयर इस तरह से करना कि एक क्वेश्चन के लिए तुम्हारे पास 6 से 7 पेजेस के लिखने का कंटेंट हो। उसके बाद ऐसे ही 4 दिन में 4 सेक्शंस कंप्लीट करने के बाद जो जो टॉपिक्स रह जाएं उन टॉपिक्स से तुम्हें गो थ्रू हो जाना है, उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेने हैं बुक में से, ताकि अगर एग्जाम में उनमें से भी कोई क्वेश्चन आए तो तुम्हारे पास कम से कम थोड़ा कंटेंट हो वो लिखने के लिए। क्योंकि जीएनडीयू में ना यार, कभी भी अगर तुमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो तुम्हें 0 नंबर नहीं मिलते हैं। क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है ना तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। और हो सकता है कि वैसे ना ही हो, बट अगर बाय चांस हो सकता है तुम्हारे पास होने के लिए सिर्फ कुछ नंबर रह रहे हो तो वो क्वेश्चन उसे पूरा कर देंगे, कंपनसेट कर देंगे। वैसे ऐसा नहीं होगा। मैंने जितने क्वेश्चंस तुम्हें दिए हैं मोस्टली इन्हीं में से आएगा, इससे बाहर आना मुश्किल है। क्योंकि मैंने पिछले 5 से 6 साल के पेपर्स को एनालाइज किया है, तुम्हारे सारे टॉपिक्स को, तुम्हारे नए सिलेबस को देखा है मैंने, उसके अकॉर्डिंगली यही वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आते हैं जहां तक मेरी एनालिसिस है। बाकी DIY ऑल्सो, मतलब डू इट योर सेल्फ ऑल्सो। यार मेरे पे इतना डिपेंडेंट मत रहो। मैं देखता हूं कि पिछले काफी दिनों से कितने ही कमेंट आ रहे हैं कि आप सिलेबस कम कंप्लीट करवाओगे सर, हमारा सिलेबस कंप्लीट करवा दो सर। यार देखो मैं सिलेबस कंप्लीट करवाने के लिए तैयारी कर रहा हूं, पर मेरे हिसाब से नहीं हो पाएगा पूरा सिलेबस कंप्लीट। इसलिए मैं तुम्हें ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। सेक्शन ए डन करवा दिया, बी का एक टॉपिक करवा दिया, और तो और पिछले कुछ 2-3 दिन में मेरे पास एक कमेंट और आया है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाला टॉपिक करवाओ, तो अगला मैं वो करवाऊंगा। यानी कि अब से क्या होगा कि कमेंट कर दो कोई भी तुम्हारा टफ टॉपिक या क्वेश्चन जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं उसके ऊपर वीडियोस लेकर आऊंगा। जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी का कमेंट आया तो मैं उस पर अब वीडियो लेकर आ रहा हूं, इससे अगले वाली। अगर इसके अलावा कोई और टॉपिक है जो तुम्हें मुश्किल लगता है, इनमें से ही कोई क्वेश्चन है ABCD सेक्शन में से जो तुम्हें नहीं पता कि इसमें मुझे क्या लिखना चाहिए या इसका आंसर कैसे लिखना चाहिए, वो बताओ, उसके ऊपर वीडियो लेके आऊंगा। यानी अब तुम्हारी नीड के हिसाब से वीडियोस आएंगी, सिलेबस ओरिएंटेड नहीं बट प्रैक्टिकली एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस तुम्हारे लिए आएंगी। जैसा तुम कहोगे वैसी वीडियोस आएंगी। ये मत लिखना आप कमेंट में सर आपने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया ना सबकी वीडियोस बना दो, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन बताओ मुझे कौन सा, क्योंकि ऐसा मैं मान ही नहीं सकता कि तुम्हें कोई भी क्वेश्चन ना आता हो या कोई भी क्वेश्चन का तुम्हें समझ ना आ रहा हो तुम्हें क्या करना है। तो ये बातें मुझे कुछ क्लियर करनी थी आज की इस वीडियो में, और आज की इस वीडियो में मैंने तुम्हें ब्रह्मास्त्र दे दिया है। ब्रह्मास्त्र समझते हो? सबसे ऊपर वाला अस्त्र, जिससे ऊपर कोई और अस्त्र नहीं होता। यानी कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं इसके बाहर आना कुछ भी मुश्किल है। मैंने नामुमकिन नहीं कहा, मुश्किल कहा, क्योंकि आ भी सकता है पर इतना ज्यादा नहीं आएगा। कम से कम पास होने जितना शायद इसमें से
निकल आए, है ना। 100% नहीं बट 70 to 80% प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चंस इनमें से आ सकते हैं, राइट। अब यहां से तुम्हारा काम शुरू होता है, प्रिपेयर करो, अच्छे से तैयारी करो। कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी टॉपिक समझ नहीं आता, कोई क्वेश्चन में दिक्कत है, कमेंट करो और यहां पर यह बंदा तुम्हारे लिए हाजिर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे आएगी। अब बारी है एंड वाले ज्ञान की, जिसे लिए बिना मत जाना। चलो, वैसे नोट अब तो क्या ही करवाना, नोट तो कर ही लिया, सीधा एंड वाला ज्ञान देते हैं। ठीक, तुम्हें पता ही है एंड वाला ज्ञान होता है थोड़ा सा हटके, सबसे अलग, तुम्हारे सिलेबस से अलग, जो कहीं ना कहीं शायद काम आ जाए। ठीक यार, देखो मैं श्री कृष्ण में काफी मानता हूं और कभी भी अगर कहीं उनकी बात होती है, उनके लाइफ के बारे में कहीं पर भी चर्चा होती है, तो बहुत जगह तो नहीं पर कुछ जगह पर कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं वो तो भगवान थे, उन्हें पहले ही पता था कि क्या होने वाला है, इसलिए उनकी लाइफ तो बड़ी आसान थी, बचपन में भी कितने नटखट थे, कितनी अच्छी जिंदगी गई। तो उन लोगों से सिर्फ कुछ बातें करना चाहूंगा और इसे ध्यान से सुनना, इसे स्किप मत करना। समझ लेना कि श्री कृष्ण तुमसे ये बातें कह रहे हैं। मैं उनका दर्जा नहीं ले सकता, मैं उनके जितना हूं भी नहीं, पर मान लेना कि वो कह रहे हैं। और ये एक रैप है जो मैंने कहीं पे सुना था, काफी अच्छा लगा, जो तुम लोगों के सामने प्रेजेंट करने के लिए मुझे लगा अच्छा रहेगा। सुनो। वृंदावन के साथ साथ किस्मत भी मेरी रूठ गई, हाँ प्राणों से भी प्रिय मेरी वो राधा रानी छूट गई। बांसुरी को भी त्याग दिया, सब छोड़ छाड़ कर दूर गया, सुदर्शन धारण करके कान्हा धुन मुरली की भूल गया। धर्म बचाने के खातिर अब हस्तिनापुर को चला गया, मैं माखन चोरी करता था कभी न्यायाधीश अब बन गया। समय का चक्र अजीब था, मैं जीत कर भी हार गया। धर्म बचाने वाले को दुनिया ने कपटी बता दिया। तरह तरह के श्राप मिले, अश्रु की बूंदें सूख गई, माँ गांधारी के श्राप से मेरी द्वारिका नगरी डूब गई। मेरी बांसुरी भी छूट गई, मेरी द्वारिका भी डूब गई। मैंने क्या ही पाया जीवन में जब प्रेमिका ही दूर गई। विश्राम करने लेटा था मैं, तीर पैर में आ लगी, तुम जीते हो जिंदगी चैन की, मुझे मौत तक चैन की ना मिली। मानव के इस रूप में मैंने जाने क्या क्या देखा, अपने वंश का पतन देखा, बब्रीक का मस्तक देखा, द्रौपदी का चीरहरण, अभिमन्यु का अकाल मरण, कुरुक्षेत्र की भूमि में भारी भरकम विध्वंस देखा। और तुम कहते हो उनकी जिंदगी आसान थी। कभी कभार ना रिजल्ट्स पता होने के बाद भी टेंशन होती है, डर लगता है, ओवरथिंकिंग होती है। इसलिए जरूरी नहीं कि रिजल्ट्स पता होने के बावजूद कोई डरेगा नहीं। रिजल्ट्स पता होने से वो काम करना आसान होगा, ऐसा नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है कि मैं अपनी स्टेज परफॉर्मेंस देने से पहले बहुत बार ये अपने आप को समझाता हूं कि मैं नर्वस नहीं होऊंगा क्योंकि मेरी तैयारी पूरी है। मैं स्टेज पे जाके एकदम आग लगा दूंगा, एकदम अच्छे से बोलूंगा, सबको मोटिवेट करूंगा, ये लाइन बोलूंगा, ऐसे बोलूंगा, ये एक्शन करूंगा। पर जब भी मेरी स्टेज परफॉर्मेंस होने वाली होती है, उससे कुछ टाइम पहले मैं नर्वस होता हूं। थोड़ा बहुत डर सबको लगता है। भले ही स्टेज में मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं, बहुत अच्छी पब्लिक स्पीकिंग कर रहा हूं, पर फिर भी एक बार डर तो लगता है। कोई भी टॉपर स्टूडेंट कितना ही पढ़ ले और उसे पता है कि उसकी तैयारी बहुत अच्छी है, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, फिर भी एग्जाम देने से पहले उसे डर लगता है। रिजल्ट्स पता होने के बावजूद या रिजल्ट्स पता होना यह डिसाइड नहीं करता कि काम आसान हो जाएगा या वो काम करने में दिक्कत नहीं होगी, वो काम करने में टेंशन नहीं होगी या वो काम करने में डर नहीं लगेगा। एंग्जाइटी होती है। तो बस यार, आज के इस लेक्चर में, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ, बीए बीएससी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के साथ। मिलता हूं तुम लोगों से अगली किसी और वीडियो में, अगले एक लेक्चर में, जिसमें हम करेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी। सो ठीक है यार, ओके, टेक केयर, बाय बाय। कोई भी मुश्किल हो, कोई भी टॉपिक टफ लगता हो, कोई भी क्वेश्चन ना समझ आता हो, बस कमेंट कर देना, बंदा हाजिर हो जाएगा।
ध्यान रहे, अब से सिलेबस ओरिएंटेड नहीं बल्कि एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस होंगी, ठीक? और वो भी तुम्हारी नीड के हिसाब से, जैसा तुम मुझे कहोगे। ओके, बाय बाय बाय, टेक केयर।